नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। आज तारीख है 2 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। शुरू करते हैं हम आज के ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। साथ ही आपको हमारी ये डेली बुलेटिन कैसी लगती है कॉमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपके कोई सवाल और सुझाव हो तो वो भी कॉमेंट में जरूर लिखें। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए 1 जुलाई से पासपोर्ट सेवाओं के लिए नए शुल्क हुए लागू। एमिरेट्स एयरलाइन ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। दुबई एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करने की अपील। गर्मी की छुट्टियों से पहले दुबई पुलिस की बड़ी चेतावनी। फर्जी ट्रैवल ऑफर और ऑनलाइन छुट्टी पैकेज के नाम पर बढ़ रही ठगी। यूएई में भीषण गर्मी का दौर जारी। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। धूल भरी हवाएं, उमस बढ़ने की आशंका। शारजाह समर प्रमोशंस 2026 की शानदार शुरुआत। भारी छूट के साथ 700 से अधिक आकर्षक पुरस्कार जीतने का मिलेगा मौका। शारजाह में 1 जुलाई से शुरू हुई नई पेड पार्किंग फीस। सभी प्रमुख शहरों में हुए नए समय लागू। पार्किंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की पहल। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट्स, क्या है आज के रियाल रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। शारजाह पुलिस ने एयरपोर्ट सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए लॉन्च की नई यूनिफॉर्म। यात्रियों की सुरक्षा और सेवा गुणवत्ता को मिलेगी नई मजबूती। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में पुलिस ने एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, पेशेवर और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपने एयरपोर्ट पुलिस कर्मियों के लिए नई आधिकारिक यूनिफॉर्म लॉन्च की है। नई वर्दी का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की परिचालन क्षमता, तत्परता और पेशेवर पहचान को मजबूत करना है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान की जा सके। अधिकारियों के अनुसार इस यूनिफॉर्म को आधुनिक कार्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें आरामदायक, हल्के और टिकाऊ कपड़े का उपयोग किया गया है, जिससे लंबे समय तक ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को सुविधा मिलेगी। नई वर्दी का डिजाइन शारजाह पुलिस की आधुनिक कार्यशैली और भविष्य की सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया गया है। ये पहल स्मार्ट पुलिसिंग, उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा और वैश्विक मानकों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। शारजाह पुलिस का कहना है कि नई यूनिफॉर्म न केवल कर्मचारियों के आत्मविश्वास और कार्यकुशलता को बढ़ाएंगी, बल्कि एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के बीच सुरक्षा और विश्वास की भावना को भी मजबूत करेगी। यूएई में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए 1 जुलाई से पासपोर्ट सेवाओं के लिए नए शुल्क हुए लागू। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए 1 जुलाई से पासपोर्ट और अन्य काउंसलर सेवाओं के लिए नए शुल्क लागू हो गए हैं। भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावासों ने पासपोर्ट जारी करने, नाबालिगों के पासपोर्ट खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के पुनः जारी करने तथा तत्काल सेवा सहित विभिन्न श्रेणियों में फीस में संशोधन किया है। नई शुल्क संरचना भारत सरकार के अद्यतन काउंसलर नियमों के अनुरूप लागू की गई है। 1 जुलाई या उसके बाद आवेदन करने वाले सभी भारतीय नागरिकों को संशोधित दरों के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। बता दें कि शुल्क में 75% तक की बढ़ोतरी की गई है। अधिकारियों ने आवेदकों से आवेदन जमा करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर नई फीस, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी अवश्य जांचने की सलाह दी है। इससे आवेदन के दौरान किसी भी प्रकार की देरी या असुविधा से बचा जा सकेगा और पासपोर्ट सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। शारजाह में 1 जुलाई से शुरू हुई नई पेड पार्किंग फीस। सभी प्रमुख शहरों में नए समय लागू। पार्किंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की पहल। शारजाह नगर पालिका ने 1 जुलाई से पूरे अमीरात में सार्वजनिक पेड पार्किंग के समय में बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। नए नियम के तहत शारजाह शहर, कलबा, खोरफक्कान और अल-तैद में सभी पेड पार्किंग क्षेत्रों में अब रात 12 बजे यानी कि मिडनाइट तक पार्किंग शुल्क देना होगा। पहले कुछ पार्किंग जोन, विशेष रूप से पीले संकेत वाले क्षेत्रों में शुल्क रात 10 बजे तक ही लागू होता था। अब इन सभी क्षेत्रों का समय ब्लू साइन वाले पार्किंग जोन के समान कर दिया गया है। अगर नगर पालिका के अनुसार बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों, रेस्टोरेंट और कैफे में आने वाले ग्राहकों तथा पार्किंग की बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस बदलाव से लगभग 1.24 लाख सार्वजनिक पार्किंग स्थान प्रभावित होंगे, जबकि मासिक और वार्षिक पार्किंग सब्सक्रिप्शन शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अधिकारियों ने वाहन चालकों से नए समय का पालन करने और निर्धारित डिजिटल माध्यमों से समय पर पार्किंग शुल्क जमा करने की अपील की है। यूएई में भीषण गर्मी का दौर जारी। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। धूल भरी हवाएं और उमस पड़ने की आशंका। संयुक्त अरब अमीरात में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र यानी एनसीएम के अनुसार देश के कई आंतरिक इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में धूल भरी हवाएं, अधिक उमस और निचले स्तर के बादल रहने की संभावना है। तटीय क्षेत्रों में सुबह के समय बादल छाए रह सकते हैं, जबकि दोपहर के दौरान गर्म और शुष्क मौसम का असर अधिक रहेगा। कुछ
स्थानों पर तेज हवाओं के कारण धूल उड़ने से दृश्यता भी प्रभावित हो सकती है। अधिकारियों ने लोगों से दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। वहीं वाहन चालकों को भी धूल भरी परिस्थितियों में सावधानी से वाहन चलाने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि नागरिक नियमित रूप से आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर रखें और आवश्यक सावधानियों का पालन करें। यूएई ने अल्जाइमर की रोकथाम की दिशा में उठाया ऐतिहासिक कदम, जीनोमिक्स आधारित पहला क्लिनिकल ट्रायल शुरू। संयुक्त अरब अमीरात ने अल्जाइमर जैसी गंभीर न्यूरोजेनरेटिव बीमारी की रोकथाम के लिए देश का पहला जीनोमिक्स आधारित क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य आनुवंशिक जानकारी और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों की मदद से उन लोगों की पहचान करना है जिनमें भविष्य में अल्जाइमर होने का खतरा अधिक है। ट्रायल के दौरान प्रतिभागियों के जीन संबंधी डेटा का विश्लेषण कर बीमारी के जोखिम का आकलन किया जाएगा और उसी के अनुरूप व्यक्तिगत उपचार एवं रोकथाम की रणनीति तैयार की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल यूएई में प्रिसिजन मेडिसिन और जीनोमिक्स आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देगी। इसके साथ ही अल्जाइमर जैसी बीमारी की समय रहते पहचान और प्रभावी रोकथाम में भी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये कार्यक्रम चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने और भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग की राष्ट्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गर्मी की छुट्टियों से पहले दुबई पुलिस की बड़ी चेतावनी, फर्जी ट्रैवल ऑफर और ऑनलाइन छुट्टी पैकेज के नाम पर बढ़ रही ठगी। गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए दुबई पुलिस ने फर्जी ट्रैवल ऑफर और ऑनलाइन हॉलिडे पैकेज से जुड़ी धोखाधड़ी को लेकर चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने बताया कि साइबर ठग आकर्षक छूट, सस्ते एयर टिकट, होटल बुकिंग और छुट्टियों के पैकेज का लालच देकर लोगों से ऑनलाइन भुगतान करवा रहे हैं। कई मामलों में भुगतान के बाद टिकट या बुकिंग की पुष्टि नहीं होती और ठग संपर्क तोड़ देते हैं। दुबई पुलिस ने यात्रियों से केवल अधिकृत ट्रैवल एजेंसियों और विश्वसनीय वेबसाइटों के माध्यम से ही बुकिंग करने की सलाह दी है। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने, अनजान खातों में पैसे ट्रांसफर करने या सोशल मीडिया विज्ञापनों पर बिना जांच के भरोसा करने से बचने को कहा गया है। पुलिस ने लोगों से किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ठगी की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की है ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। एमिरेट्स एयरलाइन ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, दुबई एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करने की अपील। गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एमिरेट्स एयरलाइन ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी DXB से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने यात्रियों से उड़ान के लिए पर्याप्त समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचने और चेक इन प्रक्रिया समय पर पूरी करने की अपील की है। एमिरेट्स ने सलाह दी है कि यात्री ऑनलाइन चेक इन, सेल्फ सर्विस कियोस्क और बैगेज ड्रॉप जैसी डिजिटल सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करें जिससे लंबी कतारों से बचा जा सके। एयरलाइन ने यह भी कहा है कि यात्रा से पहले पासपोर्ट, वीजा और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की वैधता अवश्य जांच ले। अधिकारियों के अनुसार छुट्टियों के मौसम में दुबई एयरपोर्ट और यात्रियों की संख्या काफी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में समय से पहले पहुंचने और आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन करने से यात्रा अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और बिना किसी अनावश्यक देरी के पूरी की जा सकेगी। दुबई में पहली बार रोबोटिक तकनीक से माइट्रल वाल्व रिपेयर सर्जरी सफल, अमेरिकन हॉस्पिटल ने हृदय उपचार में रचा नया इतिहास। दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल ने शहर की पहली रोबोटिक माइट्रल वाल्व रिपेयर सर्जरी सफलतापूर्वक कर चिकित्सा क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। ये अत्याधुनिक प्रक्रिया न्यूनतम चीरे यानी मिनिमली इन्वेसिव के माध्यम से की गई, जिससे मरीज को कम दर्द, कम रक्तस्राव और तेजी से रिकवरी का लाभ मिला। अस्पताल के विशेषज्ञों के अनुसार रोबोटिक तकनीक सर्जन को अधिक सटीकता और बेहतर नियंत्रण प्रदान करती है, जिससे जटिल हृदय सर्जरी भी अधिक सुरक्षित और प्रभावी बन जाती है। इस उपलब्धि को यूएई में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और उन्नत चिकित्सा तकनीकों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस तकनीक से भविष्य में अधिक मरीजों को विश्वस्तरीय हृदय उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सफलता दुबई को क्षेत्रीय स्तर पर अत्याधुनिक कार्डियक सर्जरी और मेडिकल इनोवेशन के प्रमुख केंद्र के रूप में और मजबूत बनाएगी। शारजा समर प्रमोशंस 2026 की शानदार शुरुआत, भारी छूट के साथ 700 से अधिक आकर्षक पुरस्कार जीतने का मिलेगा मौका। शारजा में कल से शारजा समर प्रमोशंस 2026 का शुभारंभ हो गया है। इस वार्षिक शॉपिंग अभियान के तहत स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को विभिन्न मॉल, रिटेल स्टोर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आकर्षक छूट और विशेष ऑफर्स का लाभ मिलेगा। आयोजन के दौरान फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान, आभूषण और अन्य उत्पादों पर बड़े डिस्काउंट दिए जाएंगे। इसके साथ ही ग्राहकों के लिए 700 से अधिक मूल्यवान पुरस्कार जीतने का भी अवसर होगा, जिसमें नकद पुरस्कार, शॉपिंग वाउचर और अन्य आकर्षक इनाम शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य गर्मियों के दौरान
दौरान खरीदारी को बढ़ावा देना, स्थानीय व्यापार को मजबूत करना और अधिक से अधिक पर्यटकों को शारजाह की ओर आकर्षित करना है। आयोजकों के अनुसार पूरे प्रमोशन के दौरान कई मनोरंजन कार्यक्रम, परिवारों के लिए विशेष गतिविधियां और लकी ड्रॉ भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे खरीदारी के साथ साथ लोगों को मनोरंजन का भी भरपूर अनुभव मिलेगा। दुबई में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए बड़ा कदम, आरटीए ने 28 प्रमुख स्थानों पर समर ट्रैफिक अपग्रेड किए शुरू। दुबई की सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण यानी आरटीए ने शहर में बढ़ते ट्रैफिक को कम करने और वाहनों की आवाजाही को अधिक सुचारू बनाने के लिए 28 प्रमुख स्थानों पर समर ट्रैफिक अपग्रेड परियोजनाएं शुरू की है। इन कार्यों में सड़कों का विस्तार, चौराहों का पुनर्विकास, ट्रैफिक सिग्नलों का उन्नयन और सड़क नेटवर्क में सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। आरटीए के अनुसार इन परियोजनाओं का उद्देश्य यात्रा समय को कम करना, ट्रैफिक का बेहतर प्रबंधन करना और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना है। अधिकांश निर्माण और सुधार कार्य गर्मियों के दौरान पूरे किए जाएंगे ताकि यातायात पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। अधिकारियों का कहना है कि इन अपग्रेड्स से रोजाना हजारों वाहन चालकों को लाभ मिलेगा और शहर में ट्रैफिक का प्रवाह पहले से अधिक तेज और सुरक्षित होगा। आरटीए ने वाहन चालकों से निर्माण कार्य वाले क्षेत्रों में निर्धारित गति सीमा का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की भी अपील की है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.30 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.21 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.32 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.31 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.82 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.81 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.02 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 70.03 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.21 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.13 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 364.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 369.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की 18 कैरेट गोल्ड की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 9,397 रुपए होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 443.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 11,432 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 449.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 479.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 485.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 12,347 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.76 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.78 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.16 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.12 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.52 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.49 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.70 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.73 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.66 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.70 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।